आप सब लोग को दिल से हार्दिक शुभकामना। जो भी 2025 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, माता रानी उस पर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखे, सब बच्चे बिहार में टॉप करें। पीछे वाले वीडियो में आप लोग को बतला चुके थे आबेव में बताए थे पंक्ति क्या है और स्तंभ क्या है। आज के इस वीडियो में बताएंगे आबेव का सिंबल क्या है, आबेव की कोटि क्या है। तो एकदम शुरू से अंत तक देखिएगा और जो भी नए बच्चे हैं इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप वीडियो को सभी स्टूडेंट और सभी A to Z अपने दोस्त के पास इसको शेयर कर दीजिएगा, सब बच्चे पढ़े। तो चलिए एकदम शुरू करते हैं, एकदम शुरू से। आज का हम लोग का जो टॉपिक है बाबू, क्योंकि हम लोग का जो चैप्टर चल रही है 3 चैप्टर आबेव, इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स। यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं थ्योरी, जो कि हम लोग का थ्योरी चल रहा है, थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 3.1। हम लोग 3.1 का थ्योरी पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर आप लोग को पीछे वाले वीडियो में बतलाए थे कि आबेव किसको कहते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग का तीसरा दिन का क्लास है। तीसरा दिन का जो क्लास है इसमें हम लोग पढ़ेंगे, जो हम लोग का टॉपिक होगा आज का, आबेव का संकेत। आबेव का संकेत, आबेव का संकेत, इसको इंग्लिश में कहते हैं सिंबल ऑफ मैट्रिक्स। सिंबल ऑफ मैट्रिक्स यही हम लोग का संकेत है। देखिए, सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं कि आबेव का 3 संकेत होता है। आबेव का 3 संकेत होता है। आबेव का 3 संकेत होता है। पहला, किसी भी आबेव को ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। और दूसरा बड़ा ब्रैकेट से, और दूसरा छोटा ब्रैकेट से भी इसको सूचित कर सकते हैं। और तीसरा, इसको इस तरह से भी आबेव को सूचित कर सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हम लोग सूचित कर सकते हैं। इसको लिखने का जो तरीका होता है बाबू, इसको लिखने का तरीका देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ABCDEF, ठीक है। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ABCDEF, ठीक है। अच्छा, तीसरा में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ABCDEF, ठीक है। अब ध्यान देने वाली चीज है कि आबेव में तीनों एक ही है। अब आप इसमें कौन आप लोग को अच्छा लगता है, जो आप लोग को अच्छा लगता है उसी को लिखिएगा। हमको तो यही अच्छा लगता है लिखने में, इसी को लिखते हैं। अब आप लोग देख लीजिए कि आपको कौन अच्छा लगता है, जो आप लोग को अच्छा लगेगा उसी को लिखिएगा। इसमें अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, किताब में यही दिया है। आई आप लोग का एडवांस में पढ़ने को मिलेगा ये दोनों, लेकिन किताब में यही दिया है। आप लोग को जैसे भी अच्छा लगता है और जो अच्छा लगता है उसी को लिखिएगा। और वैसे भी इसका कोई अर्थ नहीं होता, सुंदर दिखने के लिए लिखा गया है कि ताकि देखने में इस सजावट जो है आयताकार, इस सुंदर लगे। पीछे वाले वीडियो में यही बतलाए हैं। तो चलिए, ये आप लोग का टॉपिक था। लेकिन अब हम लोग को जो पढ़ने वाला जो टॉपिक है बाबू, जो पढ़ने वाला जो टॉपिक है यही है। देखिए, आज का जो टॉपिक, आबेव की कोटि। आबेव की कोटि, ठीक है। यही आज का हम लोग का टॉपिक है। देखिएगा, आबेव का कोटि।
आव्यूह का कोटि किसको कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, आव्यूह में पंक्तियों की संख्या, आव्यूह में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या के गुणनफल वाले रूप को गुणा नहीं करना है, गुणनफल वाले रूप को बता रहे हैं, आव्यूह की कोटि कहते हैं। आव्यूह की कोटि कहते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल बताते हैं। देखिएगा बाबू, इसका एग्जाम्पल क्वेश्चन में दिया है कि यदि a बराबर 2, 5, 19 -7 35 -2 5/2 12 एगो दिया है √3 1 -5 17 यहीं दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा बच्चा, अब इसमें कह रहे कि यदि a बराबर इतना हो तो आव्यूह की कोटि ज्ञात करें। आव्यूह की कोटि ज्ञात करें। आव्यूह की कोटि देखिए कितना आसान है। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज है कि आव्यूह की कोटि का जो थ्योरी है इसमें स्पष्ट दिया है बाबू कि आव्यूह में पंक्तियों की संख्या, साफ साफ दिया है कि पंक्तियों की संख्या, ठीक है, एकदम स्पष्ट दिया है, और स्तंभों की संख्या, देख लीजिए, स्तंभों की संख्या के गुणनफल वाले रूप को, ठीक है, गुणनफल वाले रूप को हम लोग क्या कहते हैं, आव्यूह का कोटि कहते हैं। तो गुणनफल वाले रूप को कह रहा है। तो अब देखिएगा बाबू, अब यहाँ पर करना क्या है, सबसे तो पहले दिया है कि पंक्तियों की संख्या। तो यहाँ पर पंक्ति देखिए कितना है क्वेश्चन में, 1 गो पंक्ति, 2 गो पंक्ति, 3 गो पंक्ति। ध्यान से देख लीजिए, स्तंभ कितना दिया है, तो स्तंभ आप लोग का 1 गो स्तंभ, 2 गो स्तंभ, 3 गो स्तंभ, 4 गो स्तंभ। अगर इसको देखिएगा तो इसमें पंक्तियों की जो संख्या है बच्चा, पंक्तियों की संख्या, जो पंक्तियों की संख्या है इसमें कितना दिया है, 1 गो पंक्ति, 2 गो पंक्ति, 3 गो पंक्ति। तो पंक्तियों की संख्या 3, स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या, तो स्तंभों की संख्या देखिएगा तो देखिए, 1 गो स्तंभ, 2 गो स्तंभ, 3 गो स्तंभ, 4 गो स्तंभ। तो स्तंभों की संख्या कितना हो गया, 4। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि। तो आव्यूह का जो कोटि होता है, देखिए आप लोग को खूब बढ़िया से समझा देते हैं। देखिए, जो आव्यूह की जो कोटि होता है, ध्यान तो देखिएगा बच्चे, आव्यूह की जो कोटि होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, आव्यूह की कोटि बराबर पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या,
स्तंभों की संख्या। तो अब देखिए बच्चे, यहाँ पर साफ दिया है कि आव्यूह की कोटि बराबर पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या, लेकिन गुणा नहीं करना है। तो अब यहाँ पर देखिए, हम लोग को चूंकि निकालना है आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि, तो यहाँ पर लिखिए बच्चे, आव्यूह की कोटि बराबर, आव्यूह की कोटि बराबर, तो आव्यूह की कोटि लेके चलिएगा तो यहाँ पर सूत्र होता है पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। तो अब देखिए बाबू, पंक्तियों की संख्या, तो पंक्तियों की संख्या कितना 3, स्तंभों की संख्या कितना, स्तंभों की संख्या 4। तो यही आप लोग का आंसर। कहने का मतलब है कि पंक्ति की संख्या जो 3 दिया है इनके जगह पर रखिए, गुणा स्तंभ की जो संख्या दिया है 4 इसके जगह पर रखिए। अब इसको गुणा नहीं करना है, गुणा कर दीजिएगा तो निकल जाएगा आव्यूह में अवयवों की संख्या। आप लोग को निकालना है क्या, आव्यूह की कोटि निकालना है। तो आव्यूह की कोटि में कभी भी भूल के भी गुणा नहीं करना है। समझ में आ गई? देखिए एक बार फिर से बता देते हैं, आव्यूह की कोटि का सूत्र हो, आव्यूह की कोटि का जो थ्योरी होता है, आव्यूह में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या के गुणनफल वाले रूप सीधे रूप में रखना है, आव्यूह की कोटि कहते हैं। तो आव्यूह की कोटि बराबर सूत्र होता है पंक्तियों की संख्या और गुणा स्तंभों की संख्या। ठीक है, तो यदि मान लीजिए कि एगो क्वेश्चन है कि यदि ए बराबर इतना, किताब का क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन, तो आव्यूह की कोटि ज्ञात करें। तो आव्यूह की जब कोटि कर रहा है तो आव्यूह की कोटि का जो सूत्र होता है पंक्तियों की संख्या और गुणा स्तंभों की संख्या। तो अब हम लोग क्वेश्चन में पता करेंगे कि भाई इसमें पंक्ति कितना है और स्तंभ कितना है, यही ना पता करेंगे। तो देखिएगा, इसमें 1 गो लाइन, 2 गो लाइन, 3 गो लाइन, तो पंक्ति की संख्या 3, स्तंभ की संख्या 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, तो स्तंभ की संख्या 4। तो आव्यूह की कोटि का सूत्र होगा पंक्तियों की संख्या और गुणा स्तंभों की संख्या। तो पंक्तियों की संख्या 3 और गुणा स्तंभों की संख्या कितना 4, और गुणा नहीं करना है। यही आप लोग का आंसर। तो चलिए इसको उतार लीजिए। अब अगला क्वेश्चन बताते हैं, अवयवों की संख्या। चलिए उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अगला, अगला अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखिए यही हम लोग का थ्योरी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि अवयवों की संख्या बताइए। चूंकि आप लोग जब किताब को निकालिएगा प्रश्नावली 3.1, तो यहाँ पर साफ साफ क्वेश्चन में दिया है कि यदि ए बराबर इतना तो आव्यूह की कोटि, तो आव्यूह का कोटि का बताइए दिए, अवयवों की संख्या। तो अब यही अवयव की जो संख्या का जो थ्योरी है वही बतला रहे। तो देखिए अवयवों की संख्या का थ्योरी, देखिए आव्यूह में पंक्तियों की संख्या, आव्यूह में पंक्तियों की संख्या और
स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या के, स्तंभों की संख्या के गुणनफल को, गुणनफल को अवयवों की संख्या कहते हैं। गुणनफल को अवयवों की संख्या कहते हैं, अवयवों की संख्या कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अवयवों की संख्या बराबर हो जाएगा, इसलिए अवयवों की संख्या बराबर, अवयवों की संख्या बराबर पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। तो इसमें धर के एकदम धड़ाक से न गुणा कर देना है। अब देखिएगा बच्चा, अब इसको गुणा करने से पहले इसका देखिए एग्जाम्पल, क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि यदि a बराबर 2, 5, 19 -7, 35 -2, 5/2 12 √3 1 -5 17 यहीं दिया हुआ है। हो तो अवयवों की संख्या ज्ञात करें, अवयवों की संख्या ज्ञात करें। देखिएगा बच्चा, अवयवों की संख्या पूछ रहा है, थ्योरी भी सामने है, क्वेश्चन भी सामने है, ठीक है। अब इसको निकालना है कि आखिर निकलेगा कैसे, यहीं आप लोग को निकालना है। अब देखिएगा प्यारे स्टूडेंट, यहाँ क्वेश्चन में एकदम स्पष्ट कह रहा है कि यदि a बराबर इतना तो अवयवों की संख्या क्या होगी। तो आप लोग से अवयवों की संख्या पूछ रही है, ठीक है। तो जब अवयवों की संख्या पूछ रही है तो यहाँ पर साफ लिखवाए हैं कि अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या में बताए हैं कि आव्यूह में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या के गुणनफल को अवयवों की संख्या कहते हैं। तो इस थ्योरी में साफ पता चल रहा है कि पंक्तियों की संख्या पता करना है, स्तंभों की संख्या पता करना है। तो देखिए इसमें कितना पंक्ति है, कितना स्तंभ है, ध्यान तो देखिएगा। 1 गो पंक्ति, 2 गो पंक्ति और 3 गो पंक्ति। इसमें स्तंभ देखिए कितना है, स्तंभ देखिएगा, 1 गो स्तंभ, 2 गो स्तंभ, 3 गो स्तंभ और 4 गो स्तंभ, ठीक है। अब यहाँ पर लिखिए पंक्तियों की संख्या बराबर, पंक्तियों की संख्या बराबर बाबू। तो पंक्तियों की संख्या लीजिएगा तो पंक्ति इसमें कितना है, 1 गो, 2 गो और 3 गो। तो पंक्तियों की संख्या 3 गो, स्तंभों की संख्या, तो देखिए स्तंभों की संख्या कितना है। तो स्तंभों की संख्या 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो। तो स्तंभों की संख्या 4 गो। हम लोग से पूछा क्या जा रहा है, अवयवों की संख्या। तो यहाँ पर लिखिए अवयवों की संख्या बराबर, तो अवयवों की संख्या बराबर पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। तो पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। तो पंक्तियों की संख्या कितना है, 3, स्तंभों की संख्या कितना है, 4। अब इसको क्या कीजिएगा कि गुणा कर देना है। जब अवयवों की संख्या पूछना है तो 3 चौका 12
जब गुणा कर दीजिएगा तो अवयवों की संख्या, आप गुणा नहीं कीजिएगा तो आव्यूह की कोटि, गुणा नहीं कीजिएगा तो आव्यूह की कोटि, आप गुणा कर दीजिएगा तो अवयवों की संख्या। एकदम ध्यान तो देख दीजिएगा, अंतर यही है, आव्यूह की कोटि में गुणा नहीं किया जाता है, अवयव की संख्या में डायरेक्ट गुणा। अगर मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ दिया, ऑब्जेक्टिव में, तो क्या इतना बनाने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, इतना नहीं बनाइएगा, सीधे क्या कीजिएगा कि आव्यूह में जो दिया है इसको धर के गिन दीजिएगा। कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल अवयवों की संख्या कितना हो जाएगा? 12। एकदम आराम से इसको गिन देना है, इतना तुल कमान डुगी डरामा नाच बांधने की जरूरत नहीं है, एकदम डायरेक्ट इसको क्या करना है, गिन के ऑप्शन में देख लेना है 12 है कि 13 है, तो 12 है तो धर के एकदम दाब देना है एकदम। ठीक है, तो एकदम समझ गए होंगे कि आव्यूह की कोटि किसको कहते हैं, आव्यूह अवयवों की संख्या किसको कहते हैं। कल के वीडियो में आप लोग को बताएंगे आव्यूह की रचना, ठीक है, और समानता का नियम। अभी थ्योरी चल रही है, थ्योरी जब खत्म हो जाएगा तो आप लोग को आएंगे चैप्टर पर। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और जो नए बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। एगो और बात है, ध्यान तो देखिएगा, एगो और बात, ऑफलाइन क्लास जो है, ऑफलाइन क्लास जो है चालू है। ठीक है, क्लास चालू है। आप लोग का जो ऑफलाइन क्लास चल रही है 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, ये आप लोग का हिंदी मीडियम चल रही है। ठीक है, 10 से 11 जो क्लास है ये आप लोग का इंग्लिश मीडियम चल रही है। ठीक है, तो जितना जल्दी ऑफलाइन क्लास से जुड़िए, नहीं तो आप लोग का सिलेबस छूटता जाएगा। आप फी जो है हिंदी मीडियम वालों का जो फी है, एक बार में 4000, 2 बार में 4500, एक बार में 4000, 2 बार में 4500। इंग्लिश मीडियम का एक बार में 4500 और 2 बार में 5000। ध्यान से देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल के क्लास में, धन्यवाद।